नमस्कार दोस्तों, मैं वेंकटेश हिबारे, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीदर, कर्नाटका। आज हम गुलबर्गा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले बीए, बीएसडब्ल्यू, बीवीए, बीएफए के लिए जो फोर्थ सेम रखा गया है, इन्हें हिंदी का जो जेनरिक इलेक्टिव पेपर है उसके अंदर कुल मिलाकर 12 कविता है। उसमें से आज एक अद्भुत कविता जिसके रचनाकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका और एक नाम उपनाम अग्नेय कहकर है, उनकी कविता देखेंगे, उड़ चल हारिल। कविता प्रारंभ करने से पहले सच्चिदानंद जी का थोड़ा परिचय देखेंगे। पंडित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आग्नेय जी का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के कसिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित हीरानंद शास्त्री थे और यह एक सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आग्नेय जी विज्ञान स्नातक तो हो गए थे। बाद में जब वे एमए कर रहे थे तभी क्रांतिकारी षड्यंत्रों में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए और सन 1930 से 1934 तक, अर्थात 4 साल 1930 से 1934 तक इन्हें कारागार में रहना पड़ा। बाद में 1943 से 1946 तक इन्होंने सेना में भर्ती होकर असम बर्मा की सीमा पर जो युद्ध हुआ और उस युद्ध में भाग लिया। युद्ध भाग लेकर जब युद्ध समाप्त हो जाने पर पंजाब पश्चिमेश्वर सीमा पर एक सैनिक के रूप में उन्होंने काम किया और अपने जीवन काल में यहाँ एक प्रमुख पत्रकार के रूप में भी जाने जाते। अंततः 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को 1987 में इनका देहांत हो गया। इनके प्रमुख काव्य रचना इस प्रकार है: भग्नदूत 1933 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरी अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरिवो करुणा प्रभामया 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांग पर छाया 1981, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स अंग्रेजी में है 1946 में लिखी गई। अब कविता प्रारंभ करते हैं। कविता प्रारंभ करने से पहले इस कविता के अंतर्गत आने वाले कुछ एक प्रमुख शब्द है जिनका अर्थ जानना अति आवश्यक है। तो चलिए, स्क्रीन पर लिखा गया है, दिया गया है, आप देख सकते हैं, मैं बताता हूँ। पहले तो उड़ चला, ये तो आपको पता होता है कि उड़कर जाना। हारिल, यह शब्द का अर्थ है हारिल, यह एक प्रकार का पक्षी होता है जो महाराष्ट्र राज्य का राज्य पक्षी है। हारिल यह महाराष्ट्र राज्य का राज्य पक्षी है। दूसरा शब्द है ओछा। ओछा इसे तुच्छ या छोटा, जिसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती ना, उसको कहते हैं ओछा, तुच्छ या छोटा। उषा, प्रातःकाल, उषा इज ए प्रातःकाल। प्राची, पूर्व दिशा, प्राची पूर्व की ओर। बाट देखना, बाट, बाट इज ए रास्ता, मराठी में वाट कहते हैं ना, वाट, वाट बगाई लो, तो उसी तरह बाट बगाई लो, बाट वाट, तो ये है रास्ता देखना। सृजन, रचना करना, निर्माण करना। दिग्मंडल, दिशाओं का समूह, दिग्मंडल, दिग दिशा, मंडल दिशाओं का समूह। अनथक, अनथक बिना थके हुए, बिना थके हुए, नॉन स्टॉप। विधना, विधना इज ए विधाता या ब्रह्मा, विधना विधाता, गॉड, ब्रह्मा। स्पंदन, फड़कना, विस्फुरण करना, स्पंदन, फड़कना, विस्फुरण करना। कविता इस प्रकार है: उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट, भरोसा किनका। उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट, भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की।
शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। यहाँ पहले इस कविता में कवि कहते हैं, उस हारिल पक्षी को उदाहरण बनाकर कहते हैं, हम सबको उस हारिल पक्षी की तरह होना चाहिए। हमारे भारत देश के जो युवा हैं, इस देश के जो युवा हैं, उन्हें हारिल पक्षी की तरह होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए बताते हैं, देखिए। उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। हारिल पक्षी है ना, ये कभी भी आप उसे उड़ते हुए देखोगे तो वो खाली हाथ नहीं उड़ेगा। हाथ में एक छोटा सा तिनका, तिनका मीन्स वो चिड़ियों का घोंसला होता है ना, घोंसला जिससे बनता है वो छोटे छोटे तिनके। वो हमेशा एक ना एक तिनका हाथ में लेकर ही उड़ता है, अपने पंजे में एक ना एक तिनका लेकर ही उड़ता है, खाली हाथ कभी नहीं उड़ता। तो पहले ही लाइन में कितना अच्छा मालूम हो रहा है, देखो पंक्ति में, उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। छोटा है, उसकी वैल्यू कम लग रही है, मगर वह लेकर उड़ता है हमेशा। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में कुछ एक सपना लेकर, कुछ एक काम करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ, छोटा ही काम क्यों ना हो, उसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह कवि कहते हैं। उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। उषा जाग उठी प्राची में, मतलब सुबह हो गई है, मॉर्निंग हो गया है, सुबह सुबह हो गया है। कहाँ? पूर्व दिशा की ओर। प्राची से पूर्व दिशा, पूर्व दिशा की ओर सुबह हो गई है। देखो सवेरा हो गया है, कैसी बाट भरोसा किनका। तुम किसका राह देख रहे हो? बाट देखना, वाट देखना मीन्स किसकी तो राह देखना। तुम किसकी राह देख रहे हो, किसके ऊपर भरोसा करके बैठे हो। इस जीवन में तुम्हें हारिल पक्षी के समान बनना है, किसी और के ऊपर निर्भर होकर नहीं रहना है। छोटा ही सही, छोटे छोटे ही काम हो सकते हैं, तिनके जितने, उन्हें अपने दम पर अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ते रहो, उड़ते रहो, करते रहो। किसी और के ऊपर भरोसा कर कर मत बैठो। देखो सवेरा हो गया, तुम्हें अब क्या करना है, किसी का भी राह नहीं देखना है। देर हो रही है जीवन में, आपको अपने लाइफ में अगर से सक्सेस पाना है, किसी और पर निर्भर मत रहिए, किसी का बाट मत देखिए, राह मत देखिए। भरोसा किसका कर रहे हो? देखिए आजकल के युवा अपने आप से ज़्यादा अपने जो भी लोग हैं, वो पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, या उनके माता पिता हो सकते हैं, या उनके सगे संबंधी हो सकते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा रख कर बैठे हैं। यह नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप के ऊपर आत्मविश्वास रखकर, भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना हो, उसे करते करते आगे बढ़ना चाहिए। यहां इस तरह कवि कह रहे हैं। दो पंक्तियों का अर्थ हो गया। आगे देखिए, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। आगे कहते हैं, तुम्हारे हाथ में शक्ति रहे, यह छूट ना जाए चाह सृजन की। सृजन मतलब कुछ एक बनाना, इट्स ए क्रिएटिविटी। सृजन मीन्स क्रिएटिविटी, कुछ एक करने की जो अंदर की चाह होती है, सृजन करने की चाह होती है, वो वैसे ही तुम्हारे हाथ में रहे। वो छूट ना जाना नहीं चाहिए, वो हाथ से निकल कर नहीं जानी चाहिए। देखिए, आप किसी के ऊपर विश्वास करके बैठे हो, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकता है। उसके ऊपर अगर से भरोसा कर कर बैठोगे तो आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है सृजन करने की, कुछ रचने की अद्भुत शक्ति है, उसका यूज कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिपेंड तो तुम दूसरे पर हो। तो तुम उसको तैयार नहीं कर पाओगे, उस क्रिएटिविटी का यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ तो बना के दूसरे दे रहे हैं आपको, बना बनाया प्लेटफॉर्म बनाकर दे रहे हैं, और आप उनका सहारा लेकर जीवन में बढ़ोगे। तो आपने क्या किया? सब कुछ को तो आपके माता पिता ने किया, सगे संबंधियों ने किया, कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति कर रहा है, बस आप क्या कर रहे हो? तो यही कहते हैं, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की। जब एक बार आदमी किसी और पर डिपेंड होना चालू कर देता है, तो वहाँ फिर अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, हर एक बात के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ वही कहते हैं, तुम्हारे हाथ के अंदर से यह जो क्रिएटिविटी, सृजन करने की क्षमता है, तुम्हारे अंदर जो क्षमता है वो छूट ना जाए, इसीलिए इसका इस्तेमाल करो, अपना काम खुद करो, छोटा ही सही मगर करते जाओ। आगे कहते हैं, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक ना जाए यह गति जीवन की। तुम्हारे जीवन के अंदर जो गति है, जो रफ्तार है, जो मोशन है, वह तुम्हारे हाथों में, वहाँ रुकना नहीं चाहिए, वो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं।
किसी और का हाथ अगर से तुम्हारे सर पर है, वहाँ अपना हाथ निकाल लेता है तो तुम बर्बाद हो जाते हो, तुम कोलैप्स हो जाते हो, गिर जाते हो, कहते हो उन्होंने मेरे सर से हाथ निकाल दिया और मैं बर्बाद हो गया। तो क्यों भाई अपना जीवन उनके हाथ में क्यों देना चाहिए, उनके सहारे क्यों रहना चाहिए? वो कोई भी हो सकता है, माता पिता हो, दोस्त हो, सगे संबंधी हो, पॉलिटिशियंस हो, या आपके कोई मेंटर हो। नहीं, आपको आपके जीवन का पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी है। इसीलिए किसी और पर डिपेंड मत रहो। हाँ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उनसे जानकारी लो, उनसे क्या है आइडियाज ले लो, फिर उसके बाद करना आपको, उनके ऊपर डिपेंड मत बैठो। तो यही इन 4 पंक्तियों में कह रहे हैं। पहले कहते हैं चल उड़ चल हारिल लिए हाथ में अकेला उठा दिन का, छोटा ही सही काम वह लेकर अकेला तुम्हें ही उड़ना है। देखो सुबह हो गई है, प्राची में कैसी बाट भरोसा के, किसी के ऊपर विश्वास कर कर मत बैठो, किसी का रास्ता मत देखो, अपने दम पर अपने आप आगे बढ़ते रहो। शक्ति तेरे हाथों में है, यहाँ छूट न जाए चाह सृजन की। हर एक के अंदर खुद मैं कुछ ना कुछ करूं, यहाँ भावना होती है हर एक व्यक्ति में, मगर जैसे जैसे हम दूसरों का सपोर्ट लेकर करने लगते हैं, फिर इतना उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि हमारे अंदर खुद कुछ करने की चाह खत्म हो जाती है, और वह जो कहते हैं, वह जो करते हैं, उसे ही हम फॉलो करते हैं। तो ये हमसे हाथ से नहीं छूट जानी चाहिए। यह कह रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाओ, उसका इस्तेमाल करो और उसे आगे बढ़ाओ, इस तरह यहाँ कवि कहते हैं। और तुम्हारे जीवन की जो गति है, तुम्हारे जीवन के अंदर जो रफ्तार है, जो मोशन है, उसे तुम रुकने मत दो, वहाँ आगे बढ़ना चाहिए। वो तुम्हारे हाथ में है, तुम किसी और के हाथ में अपने जीवन की क्या है पूरी तरह से रोकथाम करने की कैपेसिटी, जो कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का बात होती है, वो दूसरे को मत दो, अपने जीवन को खुद चलाओ। समझ में आ रहा है? उसने वैसे किया इसलिए ऐसे हो गया, मेरे उनके अंकल ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, ये मत बताइए। मेरे लाइफ में क्या है, मेरे उस लड़की आ गई फिर मैं बर्बाद हो गया, उसके वजह से ऐसा हुआ। नहीं, तुम्हारे राह के अंदर जीवन की जो गति है तुम्हारे हाथों में होना चाहिए, ना किसी लड़की, ना आपके माता पिता, ना आपके सगे संबंधी, ना कोई और। हाँ, मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, इसकी वजह से क्या है मेरे जीवन के गति में ऐसे परिवर्तन हो गया, या कांग्रेस आ गया मेरे जीवन के अंदर इस तरह का परिवर्तन हो गया, नहीं तो ऐसा हो गया। अरे यार, ये पॉलिटिशियंस पार्टी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, आप अपने खुद के हाथों में क्या है क्षमता रखिए, इस तरह कभी कहते हैं। ऊपर 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 बढ़ा चीरता जल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। कवि इन 4 पंक्तियों में कहते हैं ऊपर 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 बढ़ा चीरता जल दिग्मंडल, दिग्मंडल आकाश, अपने पंखों के द्वारा इस तरह पंखों को फड़फड़ाओ, इस तरह पंखों का यूज करो, इस्तेमाल करो, उपयोग करो कि ऊपर 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 बढ़ते जाओ, चीरते जाओ, आगे चुप जाना नहीं, चीरते जाओ जल दिग्मंडल। जल दिग्मंडल मतलब आकाश को चीरते हुए आगे चले जाओ। हम सब लोग देखिए, पहले पंक्ति मुझे बहुत पसंद आती है। हम खासकर मैं अपने विद्यार्थियों को देखता हूँ, या मेरे दोस्त हैं मेरे साथ जिन्होंने पढ़ाई की है, तो जैसे ही उन्होंने कोई लाइफ में एक छोटी सी जॉब ले ली, वो मे भी कौन सा भी हो सकता है, मिनिमम बहुत छोटा सा जॉब, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या लाइफ में किसी ने कोई दुकान डालकर व्यापार करने के लिए बैठा हुआ है। मेरे दोस्तों में ऐसे भी है, मस्त चल रहा, कैसे चल रहा है, मस्त चल रहा है बोलता, और आगे क्या है, आगे क्या है, मस्त आराम हो, देख अब कुछ नहीं, फर्स्ट फैमिली सेट है। ऐसा क्या सेट है यार, तुम छोटे से जॉब लिए हो, तुम्हारी कैपेसिटी अभी बहुत है, तुम्हें क्षमता अभी बहुत है, अभी आगे बढ़ना चाहिए तुम्हें। तुम कहते हो बस मुझे क्या है प्राइमरी टीचर की जॉब मिल गई है, आई एम सेटिस्फाई। अरे यार, ऐसा नहीं चलेगा। आपको प्राइमरी टीचर से हाई स्कूल टीचर कैसे बनूं, यहाँ सोचना है। हाई स्कूल टीचर हो तो कॉलेज के लेक्चर कैसे बनूं, यहाँ सोचना है। कॉलेज के लेक्चर हो तो सोचना है कि डिग्री कॉलेज के अंदर प्रोफेसर कैसे बनूं। अगर सीओ बनते हो तो आगे सोचना यूनिवर्सिटी के अंदर सीनियर प्रोफेसर का पोस्ट कैसा लो, उसके बाद आगे मैं डीन कैसे बनूं, उसके बाद आगे मैं और कैसे बढ़ूं, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो ऊपर 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 बढ़ा चीरता जल दिग्मंडल, इस तरह कवि कह रहे हैं। तो आगे ही जाना है, चीरते हुए आकाश को, इस दिग्मंडलों को, इस पूरे दिशाओं को चीरते हुए आगे बढ़ना है। अगर से आप छोटा सा व्यापार डाल लेकर बैठे हो, आपके पिताजी का व्यापार है, आप देखिए आप जब पैदा हुए थे तब भी उनका व्यापार उतना ही था, आज भी उतना ही है, बस प्रोडक्ट थोड़े बहुत चेंज हो गए, क्योंकि उस ज़माने में अलग था, आज अलग है। आज सब मोबाइल्स आ गए तो सिम रिचार्ज करना XYZ है।
तो हमें और आगे बढ़ना है। इस छोटे से व्यापार को मैं और कैसे बढ़ा सकता हूँ? क्या मैं होम डिलीवरी देने के लिए कोई एक लड़के को रखकर होम डिलीवरी करवा सकता हूँ, या अपने ब्रांच को और एक जगह पर खुलवा कर वहाँ पर सीसीटीवी लगाकर किसी को नौकरी रखकर वहाँ पर भी ग्राहक जमा सकता हूँ, या ऐसे ही कई ब्रांचेस बना सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना बहुत बड़ा स्टोर, एक मॉल बना सकता हूँ क्या? फिर कई शहरों में अपने मॉल्स लगा सकता हूँ क्या? तो इस तरह बढ़ाना है, ऊपर 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 बढ़ना है लाइफ में, केवल स्थिर एक ही जगह पर नहीं रहना। इस तरह कवि यहाँ पर कह रहे हैं, केवल एक ही स्थिर जगह पर हमें नहीं रहना चाहिए। देखिए आगे कहते हैं, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। अनथक, थकना नहीं है। देखिए हमने जन्म लिया है, बात खत्म। जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक जब तक हमारी सांस नहीं रुकती, क्या हमारा धड़कना कभी रुकता है? नहीं ना। तो वैसे ही अनथक हमारा दिल धड़कते रहता है बिना थके हुए। वो कह सकता है ना, अरे यार मैं कब से धड़क रहा हूँ, 25 साल हो गए मैं धड़क रहा हूँ। अब मैं मेरी बात करेंगे, वो कह रहा है 30 साल से धड़क रहा हूँ सर जी, अब मैं धड़कना बंद करता हूँ, आधा घंटा का रेस्ट लूंगा कहेगा तो मेरे तो पत्ता कट जाएगा। तो इसलिए अनथक, हमें थकना नहीं है। इस दिल की तरह हमें हमेशा लाइफ में काम करते रहना है। अनथक पंखों की चोटों से, मतलब यहाँ हमें हारिल कविता के अंदर कवि हारिल पक्षी के समान बनने को कहता है। वहां किस तरह? अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। कहते हैं हमें ही हारिल कह रहे हैं युवाओं को, अनथक, बिना थके हुए पंखों की चोट, मतलब किसी को मारना नहीं है, पंखों को हिलाते हुए, फड़फड़ाते हुए आकाश में, नभ में, आकाश में एक मचा दे हलचल। इतना ऊपर उड़ जाओ, इतने ऊपर चले जाओ, आकाश में मचा दो हलचल। सब लोग एक लिमिट में आकर रुकने के बाद भी तुम्हें अपने लिमिट में रुकना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तुम रेस्ट कर सकते हो, उसके बाद फिर से आगे बढ़ना है। इस तरह अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। हलचल, एकदम कोलाहल कर दो वहां पर। हलचल समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल वहां पर स्थिरता नहीं रहना चाहिए। आगे ही सब लोग आपकी वाहवाही करें, आपको देखकर वाह क्या है, कैसा है, इस तरह आप बात करनी चाहिए। इस तरह आगे बढ़ो। कभी कहते हैं, तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है वेदना के प्राणों का स्पंदन। देखो ये जो तेरे हाथ में, पंजे में, तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। छोटा सा ही है, कोई भी एक चीज तुम्हारे लाइफ में छोटा ही है, वहां कैसी है? रचना का साधन बहुत छोटा है, मगर तिनका तेरे पंजों में है वेदना के प्राणों का स्पंदन। ब्रह्मा ने जिस चीज को बनाया वह चीज तिनके के रूप में तेरे पास है। समझ में आ रहा है आपको? तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा भी अगर से चीज है, या ब्रह्मा ने हमारे को तिनके के रूप में भी सृष्टि के अंदर बनाया है, तो भी वह प्राणों का स्पंदन हमारे पास है। स्पंदन मतलब कंटिन्यूअसली क्या है? स्पंदन करना, स्पंदन, फड़फड़ाना, विस्फुरण करना, तो वह तिनका हमारे पास है। वेदना, ब्रह्मा का स्पंदन। ब्रह्मा ने छोटा सा ही दिल दिया है, इसी की वजह से हम जीवित है। तो छोटी सी ही जान रहने के बाद भी हमें अद्भुत अद्भुत काम इस सृष्टि के अंदर करना है। वह हमें भैंस, गाय, कुत्ता, कीड़ा कुछ भी बनाकर भेज सकता था, मगर ब्रह्मा ने, विधाता ने, गॉड ने, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। तो यहाँ पर हमें उसका सही उपयोग करना है। अपने देश का, अपने माता पिता का, अपने जन का, अपने समाज का हमें क्या है? मदद करने के लिए, उनके हेल्प करने के लिए, उनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते हुए आगे बढ़ते ही रहना है। इस तरह यहाँ पर कवि कह रहे हैं, विद्यार्थियों में, युवाओं के अंदर ज़बरदस्त जोश भरते हुए यहाँ कवि नजर आते हैं। तो ये है उड़ चला हारिल कविता का प्रथम भाग। तो दूसरा भाग ज़रूर देखिए। धन्यवाद।